नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम्स जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 13। ओशो के अनुयायी देव प्रेम ओशो से ये पूछ रहे हैं कि ओशो, मैंने आपको एक श्रीलंकन मिस्टिक या रहस्यवादी के बारे में बोलते हुए सुना था कि वो अपने अनुयायियों से खड़े होने को बोल रहे हैं जो आत्मज्ञान को लघु मार्ग के माध्यम से पाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ जब आप भी श्रीलंकन मिस्टिक जैसा प्रश्न पूछें, ये जानते हुए कि मेरे पैर कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है और मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। इस पर ओशो कहते हैं कि अब क्योंकि तुम ये पूछ रहे हो देव प्रेम, ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं ये कहानी दोहराऊं। श्रीलंका में एक रहस्यवादी मर रहा होता है। उसके हज़ारों अनुयायी हैं जो वहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो उनसे कहता है कि अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो वो अभी आ सकता है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और ये सबसे लघु मार्ग होगा आत्मज्ञान पाने का। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं तो आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से अंदर ले जा सकता हूँ, तुम बस खड़े हो जाओ। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि शायद हमारा ये साथी मिस्टिक के साथ जा सकता है, क्योंकि उसे मिस्टिक के साथ रहते 40 वर्ष हो गए हैं। पर वो तो खुद ये सोच रहा था कि अभी मेरे जीवन में परेशानियां बाकी हैं, वो सुलझ जाएं तो शायद मैं गुरु के साथ जा सकूं। किसी को व्यवसाय से संबंधित परेशानी थी, किसी को किसी लड़की से विवाह करना था, किसी का कोर्ट कचहरी का चक्कर है। तो ये सही समय नहीं है आत्मज्ञान पाने का, ऐसा वहाँ बैठे लोग सोच रहे थे। पर एक आदमी था जिसने अपना हाथ उठाया और पूछा, गुरुदेव, यूं तो मैं अभी आत्मज्ञान पाने को तैयार नहीं हूँ, पर उस पीछे के दरवाजे के रास्ते को जानना चाहता हूँ। मैं जिज्ञासा रखता हूँ उस रास्ते को जानने की, क्योंकि जब भी अगर मैं आत्मज्ञान पाने को खुद को तैयार पाता हूँ तो मुझे पीछे के दरवाजे के रास्ते का पता होगा। कृपया करके बताइए, पीछे का दरवाज़ा कहाँ है? इस पर बूढ़े मिस्टिक ने कहा कि इस पीछे के दरवाजे में तुम सिर्फ अपने गुरु के साथ ही प्रवेश पा सकते हो। ये रास्ता बहुत सकड़ा है, इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश पा सकता है। यदि आप स्वयं को परमात्मा के अस्तित्व में विसर्जित करने के लिए तैयार हैं मास्टर, तो कोई समस्या नहीं होगी। 1 या 1000 वे सभी एक ही व्यक्ति के रूप में दरवाजे में प्रवेश करेंगे। तुम अकेले इसे नहीं खोज पाओगे। ओशो कहते हैं, अब देव प्रेम चाहता है कि मैं भी उससे यही प्रश्न कभी करूं, और वो ये सोचता है कि वो अपनी कांपती टांगों, पसीने में डूबे शरीर और पागलों की तरह धड़कती धड़कन के साथ खड़े होने को तैयार है। मुझे लगता है देव प्रेम, तुम वो व्यक्ति हो जिसने कहानी में हाथ खड़ा करके पीछे के दरवाजे का रास्ता गुरु से पूछा था, और एक दिन मैं यही सवाल तुमसे ज़रूर करूँगा, और उस समय भी तुम हाथ ही उठाओगे, ये मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। या हो सकता है तुम हाथ भी न उठाओ, क्योंकि मैं अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ। वो श्रीलंकन गुरु तो बहुत दयालु और करुणामय थे। मैं तो उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाता जिसने हाथ खड़ा कर पीछे के दरवाजे का रास्ता पूछा। बस यही काफ़ी है, खड़ा करने की क्या ज़रूरत, केवल हाथ उठा लो, उतना ही काफ़ी है। तो देव प्रेम, जब भी मैं तुमसे पूछूं, सावधान रहना। मैं तुमसे सिर्फ हाथ उठाने को कहूँगा, तैयार हो जाना, क्योंकि कांपती टांगों, पसीने से तरबदर और तेज़ धड़कन के साथ तुम्हें पीछे के दरवाजे में प्रवेश नहीं मिलेगा। उस द्वार को केवल उन लोगों की ज़रूरत है जो शून्यता में नाचते गाते जश्न मनाते गुम हो जाना चाहते हैं। तो नाचना, गाना और जश्न मनाना सीख लो देव प्रेम। मैं कभी भी तुमसे पूछ लूँगा। और एक बात और, मुझे पसीने से एलर्जी है, तुम्हें ये बंद करना होगा। और कब कभी वो दरवाज़ा तुम्हें भीतर नहीं आने देगा। उसे लगेगा तुम एक नहीं 2 हो। तुम्हें उसमें आने के लिए मुझ में एकदम स्थिर रहना पड़ेगा। और इस बार मैं तुमसे खड़े होने को नहीं कहूँगा। पिछली बार वो मेरी गलती थी। कितनी सुंदर कहानी है ना दोस्तों। यही है ओशो का जादू। इस कहानी के साथ हम इस पुस्तक के तीसरे पाठ को विराम देते हैं।
अगले ऑडियो में हम इस पुस्तक के चौथे पाठ में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक होगा आखिर में कोई शब्द नहीं रह जाता। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।